स्पीकअप इंडिया के 5वें चरण में जो सब्जेक्ट और जो इश्यू जो करंट है, जो जीवंत है, जो लाइव है, उसे चुना है। और उसके लिए मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को और उनके डिपार्टमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक ऐसा इश्यू है, ख़ास तौर पे आज जिस तरीके से लोकतंत्र पे प्रहार हो रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल से इस पे अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब मेरे ख्याल से अनडिक्लेयर इमरजेंसी देश में ऐसे भी है, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक बार इमरजेंसी आ जाए। और जिस तरह से लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो आवाज़ ही जब नहीं उठा पाएंगे तो पहुंचेगी कैसे। तो इसे रोकने के लिए हमें बड़े ज़ोरों से, बुलंद आवाज़ में, जिस तरह से लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की फीलिंग है, लोगों के इश्यू है, उसको उजागर करना होगा। और मैं समझता हूं कि इसी दिशा में ये एक सही प्रयास हो रहा है। जिस तरह से सरकारें तोड़ी जा रही है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना, उसे तोड़ना, ये मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। और इसमें जिस तरह से खरीद फरोख्ती हो रही है, कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। अरुणाचल से शुरू करके अरुणाचल, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान। हर बार कांग्रेस की सरकार जब भी चुन के आती है तो उसको किस तरह से कमजोर किया जाए या सरकार को तोड़ा जाए, और बहुत ही मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने पर ढूंढ निकाली है। जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है उनको ब्लैकमेल करना, उनकी आर्म ट्विस्ट करना, उनको ब्राइब देना, उनसे इस्तीफा कराना, सिर्फ सरकार तोड़ने के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा की अपनी सीटें बढ़ाने के लिए। क्योंकि राज्यसभा में सीटें बढ़ा के आखिर तो क्या करना चाहते हैं वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरीके से राज्यपाल की भूमिका होनी चाहिए, निष्पक्ष, कई स्टेट में हमने देख लिया, और राजस्थान में भी जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार कह रही है कि हम असेंबली बुलाना चाहते हैं। आज कोरोना का जिस तरह से पेंडेमिक, कोविड-19 जिस तरह से लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, हर रोज 1000 से ज़्यादा मौतें हो रही है। ऐसे हालात में सरकार कुछ करना चाहती है असेंबली बुला के, लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि नहीं, एक या दूसरे बहाने, या तो जहां से ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा वहां तक असेंबली नहीं बुलाई जाएगी। ये लोकतंत्र के खिलाफ है या नहीं है, और ये जनता अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ है। जिस तरह से ऑर्डर हो रहे हैं, जिस तरह से निर्णय किए जाते हैं, हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये गतिविधियां चली रही है, जैसे ये सरकार में बैठे हुए लोगों को कुछ पड़ी नहीं है कि तारीफ क्या पूछ रहे हो उनकी, तारीफ क्या पूछ रहे हो उनकी, जिनकी पूरी जिंदगी तानाशाही में गई और पारसा हो रहे हैं जैसे गंगा नहाए हुए हैं। गुजरात बर्बाद हुआ, और तब मैंने 5 साल पहले कहा था कि देश भी बर्बाद होगा। बाकी इश्यूज तो हमारे सामने हैं, मैं पहले कह चुका हूं, उसको रिपीट करना नहीं चाहता। लेकिन सबसे बड़ा आज जो कोई इश्यू है, हमारा संविधान, हमें आज़ादी मिली कई कुर्बानियों के बाद, और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी और बाकी हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो नेतागण थे, उन्होंने मिलकर जिस तरह का संविधान दिया है, उसने इस देश को एक रखा है, इस देश को के लोगों को एक रखा है। और उसी संविधान को जब आप कमजोर करने की कोशिश करेंगे, और जो संविधान के तहत जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें अपने लोगों को रख के
जिस तरह से निर्णय किए जाते हैं, जिस तरह के ऑर्डर लिए जाते हैं, मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और अगर देश को बचाना है, अगर राष्ट्र को बचाना है, तो सबसे पहले हमें हमारे संविधान को बचाना होगा, हमारे लोकतंत्र को बचाना होगा। और अभी जो राजस्थान में जो चल रहा है उसके लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी, बाकी इश्यूज़ के लिए भी हमें हमारी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा, सारे ऑपोजिशन को एक होना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कुछ हमारे ऑपोजिशन के साथी ऐसे मौके पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप है, वो वही जानते हैं। मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आज देश को ज़रूरत है, देश के हित में। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज और उनके इंटरेस्ट को छोड़ दिए। देश सबसे ऊपर है, और जब देश के सामने जब कभी कोई चुनौती आती है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है, संविधान के बिना कोई भी देश, और हमारा जो संविधान है उसके बिना हमारा देश एक नहीं रह सकता, तरक्की नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। तो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से हमारे लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण राजस्थान है, उसके लिए हमें सबको मिलके हमारी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए कि राजस्थान में जो असेंबली की डिमांड है, विधानसभा, उसको राज्यपाल को परमिशन देनी चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे जो लोकतंत्र है, हमारे संविधान है, उसकी रक्षा के लिए भी आप सब आवाज़ उठाइए। मैं भी उठा रहा हूँ, लेकिन देश की जनता को भी, बाकी लोगों को भी जोरों से इसके बारे में अपनी आवाज़ को ऐसी बुलंद करें, तेज करें कि जो लोग कुछ दूसरी बातें सोच रहे हैं वो बात नहीं सोचे, और देश के हित में, राष्ट्र के हित में कुछ बातें जो होती है वो सोचना चाहिए। सिर्फ पावर या सत्ता ही सब कुछ नहीं है, देश उससे ऊपर है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ पावर हंग्री होते हैं, हर जगह उनको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसी गतिविधियों को, ऐसे लोगों को रोकना हमारा फर्ज है। जय हिंद।